गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसे कि हमारे यहाँ पे ऋग्वेदिक में उषा, अदिति, सूर्य आदि देवियों का भी उल्लेख है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। तो इसके आगे चलते हैं कि रीत की व्याख्या सृष्टि की नियमितता, भौतिक एवं नैतिक व्यवस्था, अंतरिक्षीय एवं नैतिक व्यवस्था आदि रूपों में की गई है। उत्तर वैदिक काल में रीत पूर्ण रूप से लुप्त हो चुका था। तो जैसे कि यहाँ पे दिया ये उत्तर वैदिक काल में जो रीत थी वो पूरी तरह से लुप्त हो चुकी थी। 2019 में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था ऑप्शन में कि रीत की व्यवस्था किन रूपों में की गई थी। तो उसमें ऑप्शन में कुछ दिए थे, लेकिन उस समय वो ऑप्शन था भौतिक एवं नियमित व्यवस्था थी। इसके ऑप्शन में सिर्फ ये था। तो हम लोग उसके ऑप्शन में अगर जैसे ऐसी कोई अगर नियमितता आ जाए या भौतिक एवं नैतिक व्यवस्था आ जाए, अंतरिक्षीय एवं नैतिक व्यवस्था आ जाए तो ये देंगे। आदि भी है, कहीं भी नहीं। सरस्वती को हम लोग विद्या की देवी कहते हैं। सरस्वती को हम लोग विद्या की देवी कहते हैं ना, लेकिन ऋग्वैदिक काल में सरस्वती को हम लोग नदी देवी कहते थे, नदी की देवी कहते थे। उसके बाद में ये विद्या की देवी हुई। ऋग्वेद के एक मंत्र में रुद्र शिव को त्र्यंबक कहा गया है। उसका एक मंत्र है जो रुद्र शिव थे, उनको त्र्यंबक कहा गया है। देवताओं की पूजा स्तुति और अनुष्ठानों के द्वारा की जाती है। इनकी जो अभी इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि देवताओं की पूजा किसके द्वारा की जाती है, तो आया था तो स्तुति और अनुष्ठानों की द्वारा किया। ये भी क्वेश्चन में आया है MCQ के। आगे चलते हैं। ऋग्वेद यज्ञ से जुड़े 7 प्रकार के पुरोहित की चर्चा की। इसमें 7 प्रकार के पुरोहित की चर्चा की गई, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बलि या आहुति में शाक जो वस्तुएं दी जाती हैं, बलि या आहुति में शाक जो वस्तुएं दी जाती हैं। यहाँ बलि का मतलब ये नहीं कि हम लोग पशुओं की बलि देते हैं, यहाँ पे इसका मतलब नहीं है। यहाँ पे हम लोग जैसे कि सब्जियों इन लोग की बलि देते हैं तो उनकी बलि दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे जो यज्ञ रहते थे, जैसे कि बताए थे आपको इससे पहले पॉइंट्स में कि ऋग्वेदी में यज्ञ से जुड़े 7 प्रकार के पुरोहितों की चर्चा होती है। जो यज्ञ होते थे उसमें प्रसाद के रूप में दिया जाता था। अच्छे तरीके से जितना चाहे उतना ले सकते थे। और यहाँ पे कई सभी लोग एक साथ मिल के पार्टिसिपेट करते थे, इसमें भाग लेते थे। तो यही दिया हुआ है कि बलि का यहाँ तात्पर्य जानवरों से नहीं है बल्कि साग सब्जियों से है। यज्ञाहुति के अवसर पर अनुष्ठानिक या याज्ञिक मंत्र नहीं पढ़े जाते हैं। मतलब कि यज्ञ होने के अवसर पर जब यज्ञ होनी होती है तो उसमें याज्ञिक मंत्र नहीं पढ़े जाते हैं, अनुष्ठानिक या याज्ञिक मंत्र नहीं पढ़े जाते हैं। ऋग्वेदिक काल के लोग अपने देवताओं से संतति, पशु, अन्न, धान्य, आरोग्य आदि पाने की कामना से उनकी उपासना करते हैं। ये जो है कि जो ऋग्वेदिक काल के जो देवता हैं, ये मतलब कि कुछ पाने की उपासना करते हैं, तो अपने देवताओं की पूजा की जाती है। पुष्ण ऋग्वेदिक काल में पशुओं की देवता थे। जो पुष्ण वैदिक काल थे वो पशुओं की देवता थे। जो पाने की कामना चाहते थे वो पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में अब शूद्रों के देवता हो गए। अब देखो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे कि आप लोग में लाइन पढ़ी हुई, पहले तो ये तो थे पुष्ण देवता काल के पशुओं की देवता थे। जो पुष्ण ऋग्वेदिक थे ये काल में, जो पुष्ण ऋग्वेदिक काल में थे, अभी तक तो पशुओं की देवता थे। अब फिर बाद में धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया तो फिर उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों की देवता हो गए। अरण्यानी ऋग्वेदिक काल में जंगल की देवी थी। जो अरण्यानी थी
वो जंगल की देवी थी। किसमें? ऋग्वैदिक काल में वो जंगल की देवी थी। ऋग्वेद के धर्म को प्राकृतिक बहुदेववाद कहा जाता है। ऋग्वेद के जो धर्म थे उन्हें प्राकृतिक बहुदेववाद कहा जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे चैप्टर 12 कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 12 ऋग्वैदिक काल था, तो यहाँ पे चैप्टर 12 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग चैप्टर 13 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 13 की स्टार्टिंग कल से होगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू टू एवरीवन। और इसको आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए कि पॉइंट्स टू पॉइंट्स मैं आपको सारे नोट्स दे रही हूँ। हर टॉपिक से एक एक पॉइंट्स निकाल रही हूँ, तो ये ध्यान दीजिए, क्योंकि बुक ज़्यादा बड़ा हो जाता है, कहानी की तरह एकदम, मतलब कि इतनी छोटी सी लाइन के लिए एक पैराग्राफ बना देता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं पॉइंट्स टू पॉइंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के सारे रखी हूँ। इसको देखिए, ध्यान से पढ़िए। एंड थैंक यू टू एवरीवन टू सी माय वीडियो।